घना अंधेरा समेटे हुए थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव चंद्रपुर सन्नाटे में डूबा हुआ था। यहाँ की गलियों में सन्नाटा केवल डर के कारण था। पिछले कुछ महीनों में गांव की जवान औरतें अचानक गायब हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद उनकी अधजली और विकृत लाशें जंगल के किनारे मिलती। हर बार उनके शरीर पर दरिंदगी के ऐसे निशान होते थे जो दिल दहलाने के लिए काफी थे। गांव के बड़े बुजुर्ग इन घटनाओं को किसी दानव का काम बताते थे। उनका कहना था कि पास के काले जंगल में यह दानव रहता है। उसकी भूख और पिशाच सी हवस गांव की औरतों पर भारी पड़ रही थी। शाम होते ही गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और अंधेरे में बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। गांव में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वीरेंद्र साहसी था, लेकिन उतना ही सरल और सच्चा। रंजना की लड़की के लिए धड़कता था। रंजना गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसकी मुस्कान किसी भी उदास दिल को खुश कर देती। पर अब उस मुस्कान पर भी दानव के डर का साया था। एक दिन वीरेंद्र ने रंजना से वादा किया, रंजना, मैं इस दानव का अंत करके तुम्हें और इस गांव को इस डर से आजाद करूंगा। रंजना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, वीरू, तुम जान भी दांव पर लगा दोगे, यह दानव किसी को नहीं छोड़ता। वीरेंद्र ने जवाब दिया, डर कर जीना भी तो मौत जैसा है। मैं अपने प्यार और अपने गांव के लिए यह जोखिम उठाऊंगा। भाई वीरेंद्र ने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित केवल जादू टोने के जान में पारंगत ही नहीं, बल्कि प्राचीन रहस्यों के बारे में भी जानते थे। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, यह दानव साधारण नहीं है, यह किसी पुराने श्राप का परिणाम है। अगर हमें इसके अंत का तरीका खोजना है तो हमें जंगल के बीच स्थित पुराने मंदिर में जाना होगा। वहां इसकी कमजोरी का रहस्य छिपा हो सकता है। अगली रात वीरेंद्र, पंडित और गांव के दो और बहादुर युवक अर्जुन और हरिहर जंगल की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक बढ़ते गए, हवा में अजीबोगरीब सर्दी बढ़ती गई। रास्ते में डरावनी चीखें और जानवरों की अस्वाभाविक आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट में मानो कोई छिप कर देख रहा हो। वीरेंद्र के दिल में डर जरूर था, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद वे मंदिर पहुंचे। यह मंदिर बेहद पुराना और भयावह लग रहा था। इसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। वहां एक विशाल शिला रखी हुई थी, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। दानव लेख को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने कहा, यह दानव एक साधारण मनुष्य था, परंतु उसे एक चुड़ैल ने श्राप देकर राक्षस बना दिया। इस श्राप के अनुसार वह चंद्रमा की हर 11वीं रात औरतों का शिकार करेगा। उसकी मृत्यु केवल तब संभव है जब वह जिस इंसान से सच्चा प्यार करेगा, वह अपनी जान देकर उसका श्राप तोड़ेगा। वीरेंद्र और उसके साथियों की आंखों में चिंता उभर आई। यह श्राप उतना ही पेचीदा था जितना डरावना, लेकिन वीरेंद्र ने ठान लिया था, चाहे जो भी हो, वह इस दानव का अंत करके रहेगा। जैसे ही वे शिला का रहस्य समझने लगे, मंदिर के बाहर से भयानक दहाड़ सुनाई दी। उनके कदम थम गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या दानव उन्हें देख चुका था, या फिर यह किसी और भयावह घटना का संकेत?